अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। महा टीईटी की जो इंटरिम आंसर की है वो कल हमने अपलोड किया है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, साथ ही साथ में उसके लिए मुताल्लिक़ एक वीडियो भी पोस्ट किया है। सुबह से मैं थोड़ा बिजी था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि टीईटी की जो आंसर की वहाँ पर अपलोड की है महा टीईटी ने, जो महा टीईटी की जो वेबसाइट है, तो उसमें बहुत सारे जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहे हैं। तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी एक ग्रुप्स पर वीडियो पोस्ट किया था, उनसे कहा था कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप वो आंसर जो है वो रॉन्ग है तो आप मुझे मैसेज करें। मगर मैसेज जो मुझे आ रहे हैं, सर हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, सर इसमें 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं चलता है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने क्या करना है, क्वेश्चन का जो आपका पेपर है, पेपर 1 या पेपर 2, सबसे पहले हेडिंग लिखना है। मैसेज टाइप करना भी आप सीख ले पहले, किस तरीके से मैसेज टाइप किया जाता है। तो पेपर 1 है तो पेपर 1 लिखे, फिर उसके बाद में आपका सेट लिखे। सेट लिखने के बाद में एंटर दबाए, नीचे में आए, ऐसा स्टेप वाइज नीचे में आए और आप क्वेश्चन नंबर लिखे। फिर जो आंसर वहाँ पर आंसर की में दिया गया है वो लिखिए और करेक्ट आंसर क्या है वो लिखिए। सिर्फ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कि भाई आपने ये 1 क्वेश्चन रॉन्ग है, 4 क्वेश्चन रॉन्ग है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना है। सिस्टमेटिक उसका वे होता है। अगर जेन्युइनली वहाँ पर कुछ गलती है तो परीक्षा परिषद ने हमें ये अलाउ किया है कि हम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। बस आपको ये करना है कि सही सिस्टमेटिक वे में होता है। बहुत सारे के ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको नहीं आता, तो प्लीज़ आप कुछ भी ना करें, आप खामोश रह जाइए। एक बार दोबारा से मैं बता रहा हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन पेपर सेट, क्वेश्चन नंबर, जो भी आपका पेपर 1 है पेपर 2 है वो लिखे पहले, फिर क्वेश्चन का जो सेट है वो लिखे, क्वेश्चन नंबर, जो आंसर है उसका वो भी लिखे। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है, इन्हें बी ऑप्शन है तो बी में जो आंसर दिया गया है वो भी लिखे और जो करेक्ट आंसर है वो लिखे। साथ साथ क्वेश्चन पेपर का जो आप बोल रहे हैं वो उसका फ़ोटो भी भेजें, क्योंकि बहुत सारे के क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं, मतलब आगे पीछे है, तो उसका जो फ़ोटो है वो भेजिए क्वेश्चन पेपर का। और साथ ही साथ जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपके पास क्या प्रूफ है वो भी भेजिए। तो फिर मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हम परीक्षा परिषद को एक ईमेल करें या जो भी जिस तरह भी उसका प्रोसेस रहता है हम वो प्रोसेस ज़रूर करेंगे। मगर हमारे को काफ़ी टाइम है, 8 तारीख से पहले पहले ये करना है। आप सुकून से सही तरीके से भेजिए। मुझे इतने सारे मैसेज आ गए हैं मगर वो उसमें सही समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कौन से का जवाब क्या है या कैसा है। बस मैसेज आ जा रहा है इतना, सर हमारे 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, हमारे 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है। ऐसा नहीं होता है। सिस्टमेटिक वे में आप मैसेज भेजें तो मैं आपकी मदद कर सकूँगा। आप ऐसे ही बोल देंगे कि भाई इसके 1 आंसर रॉन्ग है, हमारे 2 आंसर रॉन्ग है, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैं आपके पास नहीं हूँ, आपके पास मुझे मैसेज ही आ सकता है मेरे पास में। तो आपने सिस्टमेटिक वे में आप मुझे वैसा मैसेज ना करें। पेपर 1 है या पेपर 2 है, फिर उसके बाद में आपका सेट लिखे। पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपको मालूम है कि भाई उर्दू सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन उर्दू में सभी आ रहा है कि वो नात लिखना वैसा कुछ सवाल है, सबसे मुश्किल क्या है, तो वो नात लिखना वगैरह सवाल का एक बहुत सारे लोग उसके ऊपर कर रहे हैं, मैं भी भूल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक तरीका होता है, तो आप बिल्कुल भी बिनफिक्र रहे, सिस्टमेटिक वे में मुझे सबूत के साथ में जवाब भेजे ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी और आपने इसी मालूमात के मुताबिक मुझे आंसर देना है और मुझे मैसेज करना है, तब जाकर ही मैं आपकी मदद कर सकूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।